नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज हिंदी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है और पूरा प्रैक्टिस सेट करें। अपना आकलन खुद से करें कि 125 में कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न है आज का, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? ए खड़ी बोली, बी ब्रजभाषा, सी छत्तीसगढ़ी या डी बुंदेली। तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में जो बोली बोली जाती है वो है ऑप्शन नंबर ए खड़ी बोली। ब्रजभाषा का क्षेत्र है आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, ये यहाँ पे ब्रजभाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए डिबिया, बी दात्री, सी खटमल या डी जीभ। तो इसका सही आंसर है, इनमें से जो पुल्लिंग शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी खटमल। प्रश्न नंबर 3 है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए पुस्तक, बी मुनि, सी घर या डी चाकू। तो इसका सही आंसर है, इनमें से जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए पुस्तक। प्रश्न नंबर 4, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है? ए भारत भारती में, बी रंग में भंग या सी द्वापर में या डी साकेत में। तो इसका सही आंसर है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित और नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है, वो है ऑप्शन नंबर डी साकेत में। प्रश्न नंबर 5 है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सुभद्रा कुमारी चौहान या डी सुमित्रा नंदन पंत। तो चिरगांव जिस कवि का जन्म स्थान है वो है ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 6 है, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? ए पदावली, बी कीर्ति पताका, सी कीर्तिलता या डी उपर्युक्त सभी। तो विद्यापति जो है मैथिल कोकिल कहलाए, वो कहलाए हैं ऑप्शन नंबर ए पदावली रचना के आधार पर। प्रश्न नंबर 7 है, हिंदी साहित्य का आदिकाल ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ए रामचंद्र शुक्ल, बी नलिन विलोचन शर्मा या सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी रामविलास शर्मा। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल ग्रंथ के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 8 है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? राजस्थानी भाषा और साहित्य
पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए मुनिजिन विजय, बी मोतीलाल मेनारिया, सी टीकम सिंह तोमर या डी गौरीशंकर ओझा। तो इसका सही आंसर है राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल मेनारिया। प्रश्न नंबर 9, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? ए मिश्र बंधुओं ने, बी शिव सिंह सेंगर ने, या सी रामचंद्र शुक्ल ने, या डी ग्रियर्सन ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। प्रश्न नंबर 10, मिलन किसकी रचना है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की, रूप नारायण पांडे की, या राम नरेश त्रिपाठी की, या मुकुटधर पांडे की। तो इसका सही आंसर है मिलन के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? ए गंगा लहरी, बी कलकासी, या सी हरिश्चंद्र, या डी राष्ट्रीय वीणा। तो इनमें से रत्नाकर की जो रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय वीणा। श्रृंगार लहरी, कलकासी, हरिश्चंद्र ये तीनों रचनाएं रत्नाकर की हैं। प्रश्न नंबर 12, तुलसीदास की रचना गीतावली की भाषा क्या है? ए अवधी भाषा, या बी ब्रज भाषा, या सी ठेठ अवधी भाषा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गीतावली की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। प्रश्न नंबर 13, विनय पत्रिका का रचना काल क्या है? संवत 1631 से 79, संवत 1626 से 80, या संवत 1643 से 80, या फिर डी संवत 1630 से 79। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संवत 1631 से 79। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 14 का सही आंसर है भारतीय साहित्य की भूमिका के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 15 है, विजयपाल रासो ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ए नल्ल सिंह, बी जगनिक, या सी सारंगधर, या डी नरपति नाल्य। तो इसका सही आंसर है विजयपाल रासो के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए नल्ल सिंह। प्रश्न नंबर 16, रहीमदास की रचना दोहावली में कितने छंद हैं? ए 300, बी 200, या सी 552, या डी 321। तो इसका सही आंसर है रहीमदास की जो दोहावली रचना है उसमें
छंदों की संख्या है ऑप्शन नंबर ए 300। प्रश्न नंबर 17, कृष्ण की रासलीला का वर्णन रहीम की किस रचना में है? ए दोहावली में, बी नगर शोभा में, या सी श्रृंगार सोरठा में, या डी मदनाष्टक में। तो इसका सही आंसर है कृष्ण की रासलीलाओं का वर्णन रहीमदास की मदनाष्टक रचना में है। और इसमें 8 छंद हैं और ये इसकी जो भाषा है वो है खड़ी बोली। और छंदों की संख्या है 8। अगला प्रश्न है, भाव सिंह हांडा के आश्रयदाता में कौन से कवि रहे? ए पद्माकर, बी मतीराम, सी सुखदेव मिश्र, या डी जसवंत सिंह। तो इसका सही आंसर है भाव सिंह हांडा के आश्रय में जो लेखक रहे वो है ऑप्शन नंबर बी मतीराम। प्रश्न नंबर 19, देव का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ए 1673 इटावा, या बी 1672 इटावा, या सी 1573 इटावा, या डी 1773 इटावा। तो इसका सही आंसर है देव का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1673 ईस्वी में इटावा में। इटावा उत्तर प्रदेश का जिला है। अगला प्रश्न है, रसानंद लहरी किसकी रचना है? देव की, मतीराम की, चिंतामणि की, या श्रीधर कवि की? तो इसका सही आंसर है रसानंद लहरी के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए देव। और ये जो रचना मानी है वो रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। अगला प्रश्न है, कविता का मर्म कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, प्रथमा, तृतीया, या सप्तमी? तो कविता का मर्म में जो विभक्ति है वो है ऑप्शन नंबर ए षष्ठी। अगला प्रश्न है, अशोक ने पत्र पढ़ा इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक, या करण कारक? तो इसका सही आंसर है अशोक ने पत्र पढ़ा। तो इस वाक्य में जो कारक है वो है ऑप्शन नंबर ए कर्ता। प्रश्न नंबर 23, हाथ डालना मुहावरे का अर्थ है? ए शुरू करना, बी चोरी करना, सी परेशान करना, या डी मारने का प्रयास करना? तो इसका सही आंसर है हाथ डालना मुहावरे का जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर ए शुरू करना। प्रश्न नंबर 24, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन के लिए एक शब्द क्या होगा? जींस, काठी, हौदा, या बख्तर? तो हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला जो आसन होता है उसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन नंबर सी हौदा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना लघुत्तरी में नहीं आती है? ए रघुवंशम, बी कुमार संभव, या सी मेघदूतम, या डी ऋतु संहार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी
ऋतु संहार, ये कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न है उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है? ए रूप गोस्वामी की, बी छीत स्वामी की, या सी मलुकदास की, या डी इनमें से कोई नहीं। तो उज्ज्वल नीलमणि जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर ए रूप गोस्वामी की। प्रश्न नंबर 27, स्वप्नवास दत्तम नाटक के लेखक कौन हैं? ए कालिदास, बी भास, या सी भवभूति, या फिर डी व्यास। तो इसका सही आंसर है स्वप्नवास दत्तम नाटक के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी भास। प्रश्न नंबर 28, आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आत्मभ्य। ये आत्मन शब्द का चतुर्थी बहुवचन है। प्रश्न नंबर 29, राज्ञा शब्द में कौन सी विभक्ति है? ए तृतीया, बी चतुर्थी, सी पंचमी, या डी सप्तमी। तो इसका सही आंसर है राज्ञा शब्द में जो विभक्ति है वो है ऑप्शन नंबर ए तृतीया विभक्ति। प्रश्न नंबर 30, मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है? मत्या, 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 या मते। तो मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है वो है ऑप्शन नंबर बी मत्या। प्रश्न नंबर 31, आस्था के चरण निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, या दिनकर। तो इसका सही आंसर है आस्था के चरण निबंध संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न नंबर 32, भरत सिंह प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? सेवा सदन का, रंगभूमि का, गबन का, या गोदान का। तो इसका सही आंसर है भरत सिंह जो है वो रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। प्रश्न नंबर 33, 10 द्वारे का दरवाजा उपन्यास की लेखिका कौन है? ए नासिरा शर्मा, बी राजी सेठ, सी अनामिका, या डी मृदुला गर्ग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनामिका। 10 द्वारे का द्वारे का दरवाजा जो उपन्यास है वो अनामिका का है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका कौन सी थी? ए बंगदूत, बी उदंत मार्तंड, या सी मतवाला, या डी सुधाकर। तो इसका सही आंसर है हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका थी ऑप्शन नंबर सी मतवाला।
प्रश्न नंबर 35, बुद्धि प्रकाश समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ए प्रेम नारायण, बी मुंशी सदा सुखलाल, या सी बालकृष्ण भट्ट, या डी सदानंद मिश्र। तो इसका सही आंसर है बुद्धि प्रकाश समाचार पत्र के जो संपादक थे वो मुंशी सदा सुखलाल थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 36, लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण किस उपन्यास में है? बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष। तो इसका सही आंसर है लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण, ये जो है वो है ऑप्शन नंबर ए बूंद और समुद्र में। ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अगला प्रश्न है कणप्पा का जन्म कहाँ हुआ था? ए उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, या डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में कणप्पा का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 38, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? ए टोपी शुक्ला, बी समर शेष, या सी पहला गिरमिटिया, या डी अपने अपने अजनबी। तो गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका जीवन पर आधारित जो उपन्यास है वो है ऑप्शन नंबर सी पहला गिरमिटिया। प्रश्न नंबर 39, कुआनो नदी कविता संग्रह की कवि हैं? ए त्रिलोचन, बी भारत भूषण अग्रवाल, या सी अज्ञे, या डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका सही आंसर है कुआनो नदी कविता संग्रह के जो कवि हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? ए भवानी प्रसाद, बी शकुंत माथुर, या सी शमशेर बहादुर सिंह, या डी मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? ए मंजुल भगत, या बी रमेश बत्रा, या सी मृदुला गर्ग, या डी सुरेंद्र तिवारी। तो इसका सही आंसर है 41 का सफेद कौवा कहानी के जो लेखक हैं वो है मंजुल भगत, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 42, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? ए 1934 ईस्वी में, बी 1929 ईस्वी में, सी 1939 ईस्वी में, या डी 1937 में। तो जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बसेरे से दूर आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है? ए 1978, बी 1970, सी 1985, या डी 1969। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1978।
अगला प्रश्न है, आज के अतीत आत्मकथा के लेखक कौन हैं? ए ओम प्रकाश, बी भीष्म साहनी, या डी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर नगेंद्र, या डी रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीष्म साहनी की आत्मकथा यह है आज के अतीत। अगला प्रश्न है, केशवदास को उड़गन केशवदास किसने कहा? ए रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, या बी रामचंद्र शुक्ल ने, या सी नाभादास ने, या डी तुलसीदास ने। तो इसका सही आंसर है केशवदास को उड़गन केशवदास जो कहा है वो कहा ऑप्शन नंबर सी नाभादास ने। प्रश्न नंबर 46, सुबह दोपहर शाम उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए कमलेश्वर, बी लक्ष्मीकांत वर्मा, या सी मोहन राकेश, या डी निर्मल वर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कमलेश्वर। प्रश्न नंबर 47, स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता, ये यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, जटिलता का चित्रण किस मोहन राकेश के किस उपन्यास में है? तो अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल, या इनमें से कोई नहीं। तो 47 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अंतराल। ये मोहन राकेश का उपन्यास है। इसमें इसका जो कथ्य है वो है स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण। प्रश्न नंबर 48, जंगल के जीव संस्मरण के लेखक कौन हैं? ए पदम सिंह शर्मा, बी श्री राम शर्मा, या सी श्री राम वर्मा, या डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर है जंगल के जीव संस्मरण के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी श्री राम शर्मा। प्रश्न नंबर 49, प्लाट का मोर्चा किस विधा की रचना है? जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, या रिपोर्टाज। तो इसका सही आंसर है प्लाट का मोर्चा जो विधा है वो है ऑप्शन नंबर डी रिपोर्टाज, और ये शमशेर बहादुर सिंह का रिपोर्टाज है। प्रश्न नंबर 50, पवन पचीसी किसकी रचना है? ए मतीराम, बी सुखदेव मिश्र, या सी वृंद कवि, या डी नेवाज। तो इसका सही आंसर है पवन पचीसी के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी वृंद कवि। प्रश्न नंबर 51, श्याम सनेही किसकी रचना है? आलम की, पजनेस की, नेवाज की, या इनमें से कोई नहीं। तो श्याम सनेही के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए आलम। प्रश्न नंबर 52,
पद्माकर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल का, बी डॉक्टर बच्चन सिंह का, या सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो 52 का सही आंसर है पद्माकर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, यह कथन है ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 53, आचार्य के रूप में देव को कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता, यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल का, या बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या सी रामस्वरूप चतुर्वेदी का, या डी राम कुमार वर्मा का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन है कि आचार्य के रूप में देव को कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। तो यह कथन किसका है? यह कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न नंबर 54, काव्य की रीति सीखी सुकविन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें, यह पंक्ति किस कवि की है? ए मतीराम, बी भिखारी दास, या सी परमानंद दास, या डी पद्माकर। तो इन पंक्तियों के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी भिखारी दास। प्रश्न नंबर 55, रसखान की रचना दान लीला में कितने दोहे हैं? ए 11, बी 12, सी 16, या डी 18। तो इसका सही आंसर है रसखान की रचना है दान लीला। इसमें जो दोहे हैं वो है ऑप्शन नंबर ए 11 दोहे हैं। प्रश्न नंबर 56, मीरा का काव्य उनके हृदय से निकले सहज प्रेमोच्छ्वास का साकार रूप है, यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल का, बी डॉक्टर नगेंद्र का, सी डॉक्टर बच्चन सिंह का, या डी रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो मीरा का काव्य उनके हृदय से निकले सहज प्रेमोच्छ्वास का साकार रूप है, यह कथन है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर नगेंद्र का। प्रश्न नंबर 57, कलम का मजदूर जीवनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1962, बी 1964, या बी 1963, या सी 1965, या डी 1964। तो इसका सही आंसर है कलम का मजदूर, ये प्रेमचंद की जीवनी है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1964। प्रश्न नंबर 58, निराला की काव्य कृति तुलसीदास कितने छंदों में रचित एक खंड काव्य है? ए ऑप्शन ए 101, बी 116, या 111, या डी 119। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास में छंदों की संख्या है 101 और ये खंड काव्य है। प्रश्न नंबर 59, इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण शर्मा नवीन की नहीं है? ए रश्मि रेखा, बी कुमकुम, सी उन्मुक्त, या डी उर्मिला। तो इनमें से जो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी उन्मुक्त।
इस रचना के जो लेखक हैं वो हैं सिया राम शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है। इनमें से एक रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है, उसे बताना है। ए सप्तपर्णा 1960, बी सांध्य गीत 1936, या सी यामा 1940, या डी दीपशिखा 1945। तो इनमें से जो रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी दीपशिखा। ये 1945 की रचना नहीं, ये 1942 की रचना है। प्रश्न नंबर 61, भले बुरे की पहचान करने वाला कहलाता है ज्ञानी, विद्वान, विवेकी या पंडित। तो इसका सही आंसर है, भले बुरे की पहचान करने वाले के लिए एक शब्द होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी विवेकी। प्रश्न नंबर 62, मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृत्यवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मोहन से चला नहीं जाता। इस वाक्य में जो वाच्य है वो है ऑप्शन नंबर बी भाववाच्य। प्रश्न नंबर 63, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कृदंत, तद्धति, स्त्री या प्रत्यय नहीं। तो पांडव शब्द में जो प्रत्यय लगा है वो है ऑप्शन नंबर बी तद्धति प्रत्यय। प्रश्न नंबर 64, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अलोक या फिर कर्मधारय। तो इसका सही आंसर है युधिष्ठिर में जो समास है वो है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 65, त्व प्रत्ययांत शब्द होता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर नपुंसकलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो त्व प्रत्ययांत शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी नपुंसकलिंग। प्रश्न नंबर 66 है, स्वयंभू की कौन सी रचना है? ए पद्म पुराण, बी महापुराण या सी पाहुड़ दोहा या फिर डी पहुचर्यु। तो इनमें से जो स्वयंभू की रचना है वो है ऑप्शन नंबर डी पहुचर्यु। प्रश्न नंबर 67, तीन आंखों वाली मछली नाटक के लेखक कौन हैं? ए लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी लक्ष्मी नारायण लाल या सी मोहन राकेश या डी हमीदुल्ला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी नारायण लाल का ये नाटक है तीन आंखों वाली मछली। प्रश्न नंबर 68, डूबते मस्तूल किस विधा की रचना है? ए उपन्यास, बी नाटक या सी कहानी या डी आत्मकथा। तो इसका सही आंसर है डूबते मस्तूल। ये जो विधा है इसकी ये है
उपन्यास, और ये जो उपन्यास है वो है नरेश मेहता का। अगला प्रश्न है, समय सरगम किसका उपन्यास है? ए कृष्णा सोबती, बी शशि प्रभा शास्त्री, या सी मन्नू भंडारी, या डी ममता कालिया। तो समय सरगम उपन्यास की जो लेखिका हैं वो है ऑप्शन नंबर ए कृष्णा सोबती, और इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 2000। प्रश्न नंबर 70, जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में दिखाया गया? ए कल्याणी परिणय में, बी प्रायश्चित में, सी कामना में, या डी स्कंदगुप्त में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रायश्चित में। जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1913। प्रश्न नंबर 71, वेणु संहार नाटक के लेखक कौन हैं? ए बद्रीनाथ भट्ट, या बी माखनलाल चतुर्वेदी, या सी बालकृष्ण भट्ट, या फिर डी राम नारायण मिश्र। तो इसका सही आंसर है वेणु संहार नाटक के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 72, जयशंकर प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1926, बी 1930, या सी 1971, या डी 1933। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1933 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है ध्रुव स्वामिनी नाटक का। प्रश्न नंबर 73, पाखंड विडंबन का किसका अनुदित नाटक है? ए हरिश्चंद्र, बी श्रीनिवास दास, या सी किशोरीलाल, या फिर डी गोकुलनाथ शर्मा। तो इसका सही आंसर है पाखंड विडंबन जो अनुदित नाटक है, ये नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 74, शिव सिंह सेंगर तुलसीदास का जन्म स्थान मानते हैं? सूकरखेत, या फिर राजापुर, इलाहाबाद, या मथुरा। तो इसका सही आंसर है शिव सिंह सेंगर जो है वो तुलसीदास का जन्म स्थान मानते हैं राजापुर, ये बांदा जिले में है। प्रश्न नंबर 75, श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? ए लक्ष्मी और विष्णु की, या बी सीता और राम की, या सी राधा और कृष्ण की, या डी शिव और पार्वती की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी और विष्णु और लक्ष्मी की श्री संप्रदाय में उपासना होती है। अगला प्रश्न है, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे, यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल का, या बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या सी डॉक्टर बच्चन सिंह का, या फिर
डी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो इसका सही आंसर है मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है गलीचा किस भाषा का शब्द है? ए तुर्की, या बी चीनी, या सी अंग्रेजी, या डी अरबी। तो गलीचा जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है गलीचा। प्रश्न नंबर 78 काजू किस भाषा का शब्द है? हिंदी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, या चीनी। तो इसका सही आंसर है काजू जो है वो पुर्तगाली शब्द है। प्रश्न नंबर 79 वारिद का तद्भव शब्द है बादल, जल, समुद्र, या इनमें से कोई नहीं। तो वारिद का तद्भव शब्द है बादल, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 80 कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से कब किया था? ए 1654 में, या बी 1664 में, या सी 1464 में, या फिर डी 1364 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1464 ईस्वी में कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने उनके जो वाणी संग्रह बीजक नाम से किया। अगला प्रश्न है पुरुषोत्तम किसके गुरु थे? ए मलूकदास के, बी बाबालाल के, या सी सुंदरदास के, या डी दादू दयाल के। तो इसका सही आंसर है पुरुषोत्तम जो थे वो मलूकदास के गुरु थे। प्रश्न नंबर 82 गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके यह पंक्ति किस संत कवि की है? ए नामदेव की, या बी रविदास की, या फिर डी सी कबीरदास की, या डी गुरु नानक की। तो इसका सही आंसर है यह पंक्ति है गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। यह पंक्ति जो है वो है संत रविदास की। प्रश्न नंबर 83 अंग दर्पण किसकी रचना है? ए रसलीन की, बी पद्माकर की, या सी भिखारीदास की, या फिर डी मतीराम की। तो इसका सही आंसर है अंग दर्पण के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए मतीराम। अगला प्रश्न है यमुना लहरी किसकी रचना है? ए अमीरदास की, या बी ग्वाल कवि की, या सी तोष निधि की, या फिर डी सुखदेव मिश्र की। तो इसका सही आंसर है यमुना लहरी जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर बी ग्वाल कवि की। प्रश्न नंबर 85 छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? ए जयशंकर प्रसाद को, या फिर बी सुमित्रा नंदन पंत को, या सी निराला को, या डी राम कुमार वर्मा को।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। प्रश्न नंबर 86, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? ए उपन्यास, या बी आत्मकथा, या सी नाटक, या डी निबंध। तो इसका सही आंसर है बाणभट्ट की आत्मकथा। ये है जो विधा है, ये उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी है इसके लेखक। प्रश्न नंबर 87, सूर्योदय में कौन सी संधि है? ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, या सी यड़ संधि, या डी दीर्घ संधि। तो सूर्योदय में जो संधि है वो है गुण संधि, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 88, निशाचर में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि समास, या सी तत्पुरुष समास, या फिर डी अव्ययीभाव समास। तो इसका सही आंसर है निशाचर में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, मेरे मन के मीत मनोहर तुम हो प्रियवर मेरे सहचर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए यमक, या बी उपमा, या सी श्लेष अलंकार, या डी अंत्यानुप्रास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अंत्यानुप्रास अलंकार है इस पंक्ति में। मेरे मन के मीत मनोहर तुम हो प्रियवर मेरे सहचर, इस पंक्ति में अलंकार है अंत्यानुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, संत हृदय नवनीत समाना, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा अलंकार, बी अतिशयोक्ति अलंकार, या सी व्यतिरेक अलंकार, या डी उपमा अलंकार। तो इस पंक्ति में जो अलंकार है संत हृदय नवनीत समाना, इसमें जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर डी उपमा अलंकार। प्रश्न नंबर 91, किस छंद में द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में तुक नहीं मिलता है? ए चौपाई में, बी दोहा में, या सी सोरठा में, या डी रोला में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चौपाई। चौपाई में द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में तुक नहीं मिलता। प्रश्न नंबर 92, मम्मट ने काव्य प्रकाश में कितने प्रकार के दोष माने हैं? ए 3 प्रकार के, बी 5 प्रकार के, सी 4 प्रकार के, या डी 2 प्रकार के। तो इसका सही आंसर है मम्मट ने काव्य प्रकाश में जो दोष माने हैं वो हैं 3 प्रकार के। प्रश्न नंबर 93, रहमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसे, कैंधों सालिक राम रूपे के अर्घा धरे, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? ए बरवे, बी चौपाई, सी सोरठा, या डी दोहा। तो इसका सही आंसर है इन पंक्तियों में जो छंद है वो है सोरठा छंद।
ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 94, द मीनिंग ऑफ मीनिंग के रचयिता कौन हैं? ए ड्राइडन, बी वर्ड्सवर्थ, या सी रिचर्ड्स, या फिर डी कॉलरिज। तो इसका सही आंसर है द मीनिंग ऑफ मीनिंग के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी रिचर्ड्स। प्रश्न नंबर 95, इनमें से कौन से जिले में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती है? आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, या डी मुजफ्फरनगर। तो इसका सही आंसर है इनमें से जो ब्रजभाषा नहीं बोली जाती है वो है ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरनगर। यहाँ खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली का क्षेत्र है रामपुर। खड़ी बोली की जो क्षेत्र है वो है रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर। इन जिलों में खड़ी बोली बोली जाती है। प्रश्न नंबर 96, कमलेश्वर को किस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ए कितने पाकिस्तान, बी तीसरा आदमी, या सी काली आंधी, या डी लौटे हुए मुसाफिर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कितने पाकिस्तान के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर 97, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? ए महाप्रस्थान, बी संपूर्ण रचना हेतु, या सी वन पाखी सुनो, या डी संशय की एक रात। तो नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण रचना क्रम के लिए मिला था। प्रश्न नंबर 98, नंददास का जन्म हुआ था ए 1493 में, या बी 1503 में, या सी 1535 में, या डी 1533 में। तो नंददास का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1533 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 99, मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रजभाषा का सर्वप्रथम कविता में प्रयोग किसने किया? पुहकर, बी पुष्पदंत, या सी सारंगधर, या डी अमीर खुसरो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सारंगधर ने सर्वप्रथम ब्रजभाषा का प्रयोग हिंदी कविता में किया। प्रश्न नंबर 100, ग्रियर्सन के इतिहास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए ग्रंथ को कालखंडों में विभक्त किया गया है, बी प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है, या सी इस ग्रंथ में आधार स्रोतों का उल्लेख किया गया है, या डी काल विभाजन नहीं किया गया है। तो इनमें से जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी कि इसमें काल विभाजन नहीं किया गया है। तो ये गलत है, इसमें काल विभाजन किया गया है। प्रश्न नंबर 101, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं? ए विश्वनाथ त्रिपाठी, बी रामचंद्र शुक्ल,
या सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो 101 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। विश्वनाथ त्रिपाठी का यह इतिहास है कि हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। इसके जो लेखक हैं वो हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। प्रश्न नंबर 102, जैन परंपरा का सर्वप्रथम कवि कौन है? ए स्वयंभू, बी हेमचंद या सी पुष्पदंत या डी उद्धोतन सूरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वयंभू जो है वो जैन परंपरा के प्रथम कवि हैं। प्रश्न नंबर 103, एक पहाड़ी प्रदेश के मिशनरी स्कूल की अध्यापक का चित्रण मोहन राकेश के किस उपन्यास में है? ए अंधेरे बंद कमरे, बी ना आने वाला कल या सी अंतराल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ना आने वाला कल उपन्यास में एक पहाड़ी प्रदेश के मिशनरी स्कूल के अध्यापक का चित्रण है और यह उपन्यास जो है वो मोहन राकेश का है। ये सभी उपन्यास मोहन राकेश के हैं। प्रश्न नंबर 104, रेती के फूल किसका निबंध संग्रह है? ए दिनकर या बी रामविलास शर्मा या सी भागीरथ मिश्र या डी विवेकी राय। तो इसका सही आंसर है रेती के फूल निबंध संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 105, इनमें से फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास कौन सा नहीं है? ए परिकथा, बी जुलूस या सी राम रतन राय या डी कथा कहो उर्वशी। तो इनमें से जो फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी कथा कहो उर्वशी। इसके लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी। तो इसके लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी। अगला प्रश्न है उत्सर्ग नाटक के लेखक कौन हैं? ए हरिकृष्ण प्रेमी, बी उदय शंकर भट्ट, सी चतुर्सेन शास्त्री या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उत्सर्ग नाटक के जो लेखक हैं वो हैं चतुर्सेन शास्त्री। अगला प्रश्न है कोणार्क नाटक के लेखक कौन हैं? ए जगदीश चंद्र माथुर, बी भीष्म साहनी या सी विष्णु प्रभाकर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कोणार्क नाटक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न नंबर 108, रसमंजरी में कितने पद हैं? ए 270, बी 275 या सी 147 या डी 63। तो रसमंजरी ये नंददास की रचना है और इसमें जो पद हैं वह है 270 ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 109, निम्न में से कौन सा कवि अष्टछाप में शामिल नहीं है? ए कुंभनदास, बी कृष्णदास, सी सुंदरदास या डी नंददास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुंदरदास। अगला प्रश्न है 110, पंचानन किसका उपनाम है? ए अब्दुल रहमान का,
बी पुष्पदंत का, या सी स्वयंभू का, या डी विद्यापति का। तो पंचानन जो नाम है वो है उपनाम विद्यापति का। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो के लिए एक शब्द है, कामिनी, सुभगा, या सी सधवा, या डी मधवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सधवा। प्रश्न नंबर 112, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है, ए दुखी होना, बी अपमान करना, या सी चापलूसी करना, या डी लड़ाई झगड़ा करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लड़ाई झगड़ा करना। प्रश्न नंबर 113, मोहन नहीं आने वाला है, इस अर्थ के आधार पर यह वाक्य किस प्रकार का है, ए आज्ञावाचक, बी प्रश्नवाचक, सी संदेहवाचक, या डी नकारात्मक। तो मोहन नहीं आने वाला है, नहीं लग गया, तो इसका मतलब है यह वाक्य जो है वो नकारात्मक वाक्य है। प्रश्न नंबर 114, मुझसे चला नहीं जाता में वाच्य है, कर्मवाच्य, सरलवाच्य, या फिर भाववाच्य, या फिर कृत्यवाच्य। तो मुझसे चला नहीं जाता, इसमें जो वाच्य है वो है ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, ए 2, बी 4, सी 3, या डी 5। तो इसका सही आंसर है, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 5। प्रश्न नंबर 116, मुकुट किस प्रकार का शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, या संकर। तो इसका सही आंसर है मुकुट जो है वो तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 117, अघोष वर्ण निम्न में से कौन सा है, ना, ज, हा, या सा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सा, ये अघोष वर्ण है। प्रश्न नंबर 118, सा की ध्वनि है, ए मूर्धन्य, बी दंत, या सी तालव्य, या फिर डी ओष्ठ। तो सा की जो ध्वनि है वो है ऑप्शन नंबर सी तालव्य। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, इलाहाबाद से, बनारस से, कोलकाता से, या दिल्ली से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बनारस से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था हंस पत्रिका का। प्रश्न नंबर 120, छायावाद की विरोधी पत्रिका कौन सी थी, ए माधुरी, बी विशाल भारत, या सी जागरण, या डी भारत। तो 120 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी विशाल भारत, ये छायावाद की विरोधी पत्रिका थी। अगला प्रश्न है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं, ए अज्ञे, बी मुक्तिबोध, या सी केदारनाथ अग्रवाल, या डी त्रिलोचन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अज्ञे का यह काव्य संग्रह है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। प्रश्न नंबर 122, कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं,
दूसरा, तीसरा, चौथा या तार सप्तक? तो इसका सही आंसर है कुंवर नारायण जो है वो तीसरे सप्तक के कवि हैं। प्रश्न नंबर 123, पंत की रचना पल्लव का प्रकाशन वर्ष है? ए 1928, बी 1930, सी 1932 या डी 1933? तो इसका सही आंसर है पल्लव का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1928 ईस्वी। प्रश्न नंबर 124, रामचंद्र शुक्ल छायावाद का प्रवर्तक किसे मानते हैं? ए जयशंकर प्रसाद को, बी मुकुटधर पांडे को या सी माखनलाल चतुर्वेदी को या डी पंत को? तो इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल जो छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं वो मानते हैं ऑप्शन नंबर बी मुकुटधर पांडे को। और ये आज का लास्ट प्रश्न है 125, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। पंक्ति के लेखक कौन हैं? ए सुमित्रानंदन पंत, बी माखनलाल चतुर्वेदी या सी निराला या डी मैथिली शरण गुप्त? प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, पूरे टाइप करने पड़ते हैं 125 प्रश्न। तो 125 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। तो ये पंक्ति ली गई हैं भारत भारती से और ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति हैं। तो ये था महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।